नमस्कार दोस्तों, निशांत सोनी फिल्म्स के निर्माता निर्देशक निशांत सोनी अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए जाना पहचाना एक नाम है जो अपने फिल्म प्रोडक्शन के जरिए लगातार आपके सामने सामाजिक आध्यात्मिक सरोकारों से भरपूर फिल्म समय समय पर प्रस्तुत करते हैं। एक बार फिर निशांत सोनी फिल्म्स प्रोडक्शन आपके सामने एक नए कार्यक्रम को लेकर आया जिसका नाम है कुछ पल कविताओं के संग। तो आइए कुछ पल कविता के संग गुजारने के लिए हम आमंत्रित करते हैं देश के ख्यातनाम गीतकार सतीश आचार्य को। निशांत सोनी फिल्म्स प्रेजेंट्स कुछ पल कविता के संग। आइए दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि कुछ पल आपको कविता के साथ यात्रा करा सकूं। जिंदगी का सफर यूं ही कट जाएगा, हाथ मलते रहे कुछ न हाथ आएगा। अब तलक हमने गाया है अपने लिए, अब जिए तो वतन को ही गा कर जिए, अब जिए तो वतन को ही गा कर जिए। आइए दोस्तों, कुछ बात करते हैं देश की, जज्बात की। और मैं कहना चाहता हूं कि क्या है ये जीवन और क्या है ये देश और हमारा क्या फर्ज है देश के लिए। जीवन संघर्षों का सागर, तुम हंसते हंसते पार करो, अपने स्वार्थ के कारण तुम मत लाशों का व्यापार करो। जीवन संघर्षों का सागर, आतंकवाद अलगाववाद घाटी में आज चले गोली, केसर की क्यारी हुई लाल, हम खेले आज खुनी होली। गैरों के बहकावे में तुम मत अपनों का संहार करो, अपने स्वार्थ के कारण तुम मत लाशों का व्यापार करो। जीवन संघर्षों का सागर, हादसे हो गए जो सारे। मैं इस समय एक बात कहना चाहता हूं कि देश के बहुत बड़े एक शायर हुए, उन्होंने कहा था कि हादसा ये नहीं कि जो हो गया, हादसा ये है कि सब मौन हैं। आज हम इतने संज्ञा शून्य हो गए हैं कि एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदनाएं बिल्कुल शून्य होगी। तब कहना चाहता हूं कि हादसे हो गए जो सारे, हमें उनको आज भुलाना है। भूले भटके भारतवासी को आज राह पर लाना है। मत भूलो देश सभी का है, मत भूलो देश सभी का है। मिल करके सब हुंकार भरो, अपने स्वार्थ के कारण तुम मत लाशों का व्यापार करो। जीवन संघर्षों का सागर, ये वतन परस्ती का जज्बा हर दिल में आज जगाना है। जो देश तोड़ने बात कहे उसे सही राह पर लाना है। जो मिटे देश के खातिर उन, जो मिटे देश के खातिर उन बलिदानों का सम्मान करो। अपने स्वार्थ के कारण तुम मत लाशों का व्यापार करो। जीवन संघर्षों का सागर,
तुम हंसते हंसते पार करो, अपने स्वार्थ के कारण तुम मत लाशों का व्यापार करो, मत लाशों का व्यापार करो। और आइए दोस्तों, इस कविता की यात्रा में मैं कुछ बात अपने मन के मीत की करना चाहता हूँ। शायद मेरे इन बातों से, मेरे इन जज्बातों से आप भी कहीं उसमें अपने आप को शामिल करें। तुमसे मिलकर हमने ये जाना, तुम ही हो जीवन का सार, मेरा जीवन सूना मरुथल, तुम आए तो आई बहार, तुमसे मिलकर। लगते थे सावन के झूले, लगते थे सावन के झूले, तुम बिन पतझड़ के अंबार, तुम जो मिले तो पतझड़ लागे, बौराई अम्बुवा की डार, तुमसे मिलकर। अब न भला तुम व्यर्थ लुटाओ, अब न भला तुम व्यर्थ लुटाओ, अपने नयनों के मोती, तेरे इन नयनों में बसी है मेरे जीवन की ज्योति, तुमसे मिलकर। मेरा जीवन एक तपस्या, मेरा जीवन एक तपस्या, जाने कौन घड़ी फल जाए, तेरे नयनों का अविनाशी, फिर क्यों सावन सूखा जाए, तुमसे मिलकर, तुमसे मिलकर हमने ये जाना, तुम ही हो जीवन का सार, मेरा जीवन सूना मरुथल, तुम आए तो आई बहार, तुमसे मिलकर, तुमसे मिलकर, तुमसे मिलकर। कुछ पल कविता के संग अभी हमने गुजारे हैं सतीश आचार्य के साथ। अब हम बुलाते हैं देश के प्रसिद्ध कवि छत्रपाल शिवाजी को। आज का यह विशेष कार्यक्रम कुछ पल कविता के संग मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। आइए कुछ पल कविता के संग इस कार्यक्रम में कुछ पंक्तियां मैं कविता के लिए पढ़ता हूं कि कविता कलम की बेटी है, कलमकार का प्यार है। कविता कलम की बेटी है, कलमकार का प्यार है। कविता मात्रा की यात्रा है, अक्षर का आकार है। कविता शब्दों की सरिता है, जीवन की जनकार है।
कविता हर युग की गीता है, उत्सव का आधार है। कविता अपनों के आंगन में सपनों का संसार है। कविता निधि सूदी जन को विधि का उपहार है। कविता निर्मल गंगा जल है, मनमोहक श्रृंगार है। कविता क्रांति की ज्वाला है, आंखों में अंगार है। कविता भक्ति शक्ति है, सचमुच चमत्कार है। और कविता के जो प्रेम पुजारी आज यहाँ सत्कार है। अरे कविता प्रीत का पारस पत्थर, पावन पुरस्कार है। और कविता के जो ज्ञाता श्रोता सबको नमस्कार है। कविता के जो ज्ञाता श्रोता सबको नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए 4 पंक्तियां मैं आपके बीच पढ़ता हूं। आज के इस माहौल को, हालात को समर्पित करता हूं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कि रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी आरक्षण का मंत्र मिला। रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी आरक्षण का मंत्र मिला। बोली बाली जनता को ये सत्ता का षड्यंत्र मिला। रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी आरक्षण का मंत्र मिला। बोली बाली जनता को ये सत्ता का षड्यंत्र मिला। और नेताओं के सारे वादे बाबा जी का ठुल्लू है। नेताओं के सारे वादे बाबा जी का ठुल्लू है। हमको 72 सालों में बस ऐसा ही गणतंत्र मिला। हमको 72 सालों में बस ऐसा ही गणतंत्र मिला। और आइए एक छंद में आपके बीच विशेष रूप से पहुंचाता हूं कि नैनों में नीर बिना, सांसों में समीर बिना। नैनों में नीर बिना, सांसों में समीर बिना, अंतर में धीर बिना शून्य ये शरीर है। नैनों में नीर बिना, सांसों में समीर बिना, अंतर में धीर बिना शून्य ये शरीर है। कविता कबीर बिना, गजल जो मीर बिना, कोई भी तासीर बिना लकीर फकीर है। जिंदगी जमीर बिना, तीर हो तुणीर बिना, रण शमशीर बिना, द्रौपदी का चीर है। और अपनी जागीर बिना, बुलंद प्राचीर बिना, भारत कश्मीर बिना खंडित तस्वीर है। भारत कश्मीर बिना खंडित तस्वीर है। और इसी मिजाज का एक और छंद में आपके बीच पहुंचाता हूं कि अनुराग वितराग, बुलबुल हो या काग, नेवला हो चाहे नाग, भाग देख लीजिए। अनुराग वितराग, बुलबुल हो या काग, नेवला हो चाहे नाग, भाग देख लीजिए। उपद्रव वाली आग, माँ के दामन पे दाग, खूनी होली का ये राग, फाग देख लीजिए। नेताओं के सब्ज बाग, बूझने लगे चराग, आज सूखा सा पराग, बाग देख लीजिए। आन बान वाली पाग, स्वाभिमान से तू जाग, शहीद हुआ सुहाग, त्याग देख लीजिए। शहीद हुआ सुहाग, त्याग देख लीजिए। और 4 पंक्तियां मैं पहुंचाता हूं हमारे युवा पीढ़ी के लिए कि इबादत जो करे मन से मनुज मकरंद हो जाए। इबादत जो करे मन से मनुज मकरंद हो जाए, कृपा माँ की जहाँ बरसे वहाँ आनंद हो जाए। इबादत जो करे मन से मनुज मकरंद हो जाए, कृपा माँ की जहाँ बरसे वहाँ आनंद हो जाए। जमाने में वतन अपना बने फिर से महायोगी, अगर सच में युवा पीढ़ी विवेकानंद हो जाए। अगर सच में युवा पीढ़ी विवेकानंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए 10 पंक्तियां मैं विशेष रूप से आपके बीच पहुंचाता हूं। हमारे देश की स्थितियों परिस्थितियों को पहचानते हुए आपसे रूबरू कराती 10 पंक्तियां कि अरे मित्रों ये अपना हिंदुस्तान है। अरे मित्रों ये अपना हिंदुस्तान है, सारी दुनिया में महान है। अरे मित्रों ये अपना हिंदुस्तान है, सारी दुनिया में महान है। यहाँ पर सबका अपना अलग अलग स्टाइल चलता है। यहाँ पर सबका अपना अलग अलग स्टाइल चलता है। दूसरों को सुखी देखकर उसका पड़ोसी जलता है। इसलिए घर में दाना पानी हो या नहीं हो, लेकिन जेब में मोबाइल चलता है। और ये मोबाइल भी बड़ा खतरनाक आइटम है। वो एक लड़की ने एक लड़के को व्हाट्सएप पे मैसेज करा, हाय डार्लिंग, अगर जाग रही हो तो अपनी यादों को भेजो, सो रही हो तो मीठे मीठे ख्वाबों को भेजो। लड़की ने तुरंत रिप्लाई दिया, बर्तन मांज रही हूँ, एठवाड़ा भेजूँ क्या। इसलिए मित्रों ये अपना हिंदुस्तान है, सारी दुनिया में महान है। यहाँ पर सबका अपना अलग अलग स्टाइल चलता है। दूसरों को सुखी देखकर उसका पड़ोसी जलता है। इसलिए घर में दाना पानी हो या नहीं हो, लेकिन जेब में मोबाइल चलता है। और ये नज़ारा देखकर मेरा दिल बार बार मचलता है कि पर्दे के पीछे से इस देश को कौन छलता है।
कि पर्दे के पीछे से इस देश को कौन छलता है, लेकिन मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझता है। और मेरा मन मेरे को बार बार एक ही बात पूछता है कि बेटा बेटा तू क्यों हैरान होता है, फालतू परेशान होता है, अरे तू अकेला ही क्यों रोता है। ये तो समय की मार है, अनियमित रफ्तार है कि सबकी एक दूसरे पर बुरी नज़र है। और कलयुग का ये ऐसा खतरनाक असर है कि यहाँ पर जो झूठ बोलेगा वो पूरा पूरा माल चाट खाएगा, और जो सच बोलेगा उसको काला कौआ काट खाएगा, जो सच बोलेगा उसको काला कौआ काट खाएगा। इसी के साथ एक और छंद सुनिएगा। प्यार के चक्कर में आदमी को कई बार गलतफहमी हो जाती है। ऐसी ही एक गलतफहमी मुझे भी हुई कि तिरछी नज़र से जो देखा मुझे उसने तो तन मन मेरा सारा मदहोश हो गया। तिरछी नज़र से जो देखा मुझे उसने तो तन मन मेरा सारा मदहोश हो गया। सपनों में सो गया जी, दिल मेरा खो गया जी, मेरे रोम रोम में दुगुना जोश हो गया। फिर जब सामने से देखा मैंने उसको तो मुझे मेरी सोच पर अफसोस हो गया। पता चला उसकी तो नज़र ही तिरछी है। तब वही खड़ा खड़ा मैं बेहोश हो गया, तब वही खड़ा खड़ा मैं बेहोश हो गया। और मित्रों, प्यार के चक्कर में कई बार आदमी की ऐसी तैसी भी हो जाती है। मेरी ऐसी तैसी कैसी हुई, एक छंद सुनिएगा कि सफर में सुंदर सी लड़की जो मिली मुझे, हिवड़े में सनम ठहर गई पट से। सफर में सुंदर सी लड़की जो मिली मुझे, हिवड़े में सनम ठहर गई पट से। सूखी हुई बगिया में बाहर की फुहार सी, मेरी जिंदगी के गम हर गई लट से। बात करूं नंबर लूं और कुछ समझूं मैं, टूटा मेरा भरम उतर गई जट से। तभी मेरा दिल डोला, मैंने जेबों को टटोला, मेरी सारी रकम उतर गई कट से, मेरी सारी रकम उतर गई कट से। ये थे छत्रपाल शिवाजी कुछ पल कविता के संग। अब हम बुला रहे हैं डॉक्टर संजय आमेटा सागर को, जो अपने गीतों और गज़ल को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। निशांत सोनी फिल्म के सभी दर्शकों को मेरा नंदन वंदन अभिनंदन। बंधु, आइए कुछ पल कविता के संग इस कार्यक्रम में मैं आज आपको श्रृंगार का एक गीत सुनाता हूँ कि नायक किस तरह नायिका के लिए उसके तारुफ मारूफ में कुछ कहता है, उसकी खूबियाँ जाहिर करता है, उसको कोई सुझाव देता है, आप उसे सुझाव ही मान लें। आइए गीत सुनिए आप। इस गीत से पहले श्रृंगार का एक छंद देखिए। बादलों से रानी है तू, बादलों से रानी है तू। क्या कहना चाहता है कवि? वो नायक उस नायिका को क्या कहता है? बादलों की रानी है तू, शीतल सयानी है तू, मंद मंद प्रेम की बूंदे तूने बरसाई है। मन मेरा भिज गया, हृदय भी रिझ गया, पलकों में छिपी तेरे मेरी परछाई है। आंखें काली नशीली, चेहरा जू कवल खिला, बाल जैसे घटाएं जमी पे उतर आई है। होठ कचनार जैसे कोमल हठी रसीले, नादानों सी भोली सी सूरत तूने पाई है। जब नायक ये कहता है तो नायिका एकदम से उद्यत होती है और फिर ये गीत शुरू होता है। मित्रों, कब तक रखोगी ये जवानी तुम संभाल के, कब तक रखोगी ये जवानी तुम संभाल के, बर्बाद हो जाएगी बिना देखभाल के, बर्बाद हो जाएगी बिना देखभाल के। माली की परवरिशों में पलता है गुलशन, माली की परवरिशों में पलता है गुलशन। फूल रहते नहीं है बिना कांटों की डाल के, फूल रहते नहीं है बिना कांटों की डाल के, कब तक रखोगी ये जवानी तुम संभाल के। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है इतना जान लो,
ये प्यार व्यार कुछ नहीं है इतना जान लो, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है इतना जान लो, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है इतना जान लो, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है इतना जान लो। लुटेरे मन चले हैं रेशमी रुमाल के, कब तक रखोगी ये जवानी तुम संभाल के। और क्या कहता है नायक, तन्हा जो काटनी पड़ी तुम्हें उम्र आज तक, तन्हा जो काटनी पड़ी तुम्हें उम्र आज तक, तन्हा जो काटनी पड़ी तुम्हें उम्र आज तक, नतीजे हैं ये सारे तेरी बिगड़ी चाल के, नतीजे हैं ये सारे तेरी बिगड़ी चाल के, कब तक रखोगी ये जवानी तुम संभाल के। और वापस पलट कर कहता है, तेरी खूबसूरती पे क्या शेर में कहूँ, तेरी खूबसूरती पे क्या शेर में कहूँ, खुश हो रहा खुदा तुझे सांचे में डाल के, खुश हो रहा खुदा तुझे सांचे में डाल के, कब तक रखोगी ये जवानी तुम संभाल के। चुपचाप खड़े रहने से कोई न पूछेगा, चुपचाप खड़े रहने से कोई न पूछेगा, सुनवाई होगी नहीं बिना धमाल के, सुनवाई होगी नहीं बिना धमाल के, कब तक रखोगी ये जवानी तुम संभाल के। और कवि कहता है, नायक कहना चाहता है, सागर की नसीहत है दरिया में न उतरना, सागर की नसीहत है दरिया में न उतरना, सागर की नसीहत है दरिया में न उतरना, रख देगी जवानी तेरी पानी उबाल के, रख देगी जवानी तेरी पानी उबाल के, कब तक रखोगी ये जवानी तुम संभाल के, बर्बाद हो जाएगी बिना देखभाल के। आइए मित्रों, अब कुछ देशभक्ति की बात करें। जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पीछे सैकड़ों माएँ, हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पीछे सैकड़ों माँ की आँखें उजड़ गई, हजारों स्त्रियां विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। तब हमें ये आज़ादी मिली और इस स्वतंत्र भारत में हम श्वास ले रहे हैं। लेकिन जब भी इस देश की सेवा का अवसर मिले, मौका मिले, इस देश के हित में सोचने का, इस देश के उत्कर्ष का, तो आप वो मौका मत चूकना, वो लाभ अवश्य लेना। बस यही वंदन इस गीत में मैं आप सबसे करता हूँ। मातृभूमि की पावन माटी अपने शीश लगाते चलो, मातृभूमि की पावन माटी अपने शीश लगाते चलो, इसकी गौरव गाथा के तुम गीत सदा ही गाते चलो, इसकी गौरव गाथा के तुम गीत सदा ही गाते चलो, मातृभूमि की पावन माटी। फर्ज निभाया है पहले कई देशभक्त और वीरों ने, फर्ज निभाया है पहले कई देशभक्त और वीरों ने, तुम भी अपने कर्तव्यों को हंसते हुए निभाते चलो, मातृभूमि की पावन माटी अपने शीश लगाते चलो, इसकी गौरव गाथा के
गीतों को सदा ही गाते चलो। द्वेष भरी आतंकी आंधियाँ अंधेरा न कर दे कहीं। द्वेष भरी आतंकी आंधियाँ अंधेरा ना कर दे कहीं। द्वेष भरी आतंकी आंधियाँ अंधेरा कर दे ना कहीं। देश प्रेम की दिव्य मशाले अपने मन में जलाते चलो। देश प्रेम की दिव्य मशाले अपने मन में जलाते चलो। मातृभूमि की पावन माटी। और मित्रों, शर्म सभ्यता पे हमला हो रहा है निश दिन पश्चिम का। शर्म सभ्यता पे हमला हो रहा है निश दिन पश्चिम का। शर्म सभ्यता पे हमला हो रहा है निश दिन पश्चिम का। अपनी मर्यादित संस्कृति को नंगेपन से बचाते चलो। अपनी मर्यादित संस्कृति को नंगेपन से बचाते चलो। मातृभूमि की पावन माटी अपने शीश लगाते चलो। इसकी गौरव गाथा के तुम गीत सदा ही गाते चलो। मर मिटना इस देश के खातिर बहुत बड़ी भी बात नहीं। मर मिटना इस देश के खातिर बहुत बड़ी भी बात नहीं। मर मिटना इस देश के खातिर बहुत बड़ी भी बात नहीं। कर्ज चुकाना है माटी का, अपना ऋण चुकाते चलो। मातृभूमि की पावन माटी अपने शीश लगाते चलो। इसकी गौरव गाथा के तुम गीत सदा ही गाते चलो। इच्छा शक्ति दृढ़ होगी। सुनिएगा दोस्तों, इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, मजबूती आएगी मन में। इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, मजबूती आएगी मन में। इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, मजबूती आएगी मन में। वंदे मातरम वंदे मातरम गीत सदा ही गाते चलो। वंदे मातरम वंदे मातरम गीत सदा ही गाते चलो। मातृभूमि की पावन माटी। और बंदों और मित्रों, रुकते नहीं मंजिल के राही। रुकते नहीं मंजिल के राही, बीच डगर में यूं सागर। रुकते नहीं मंजिल के राही, बीच डगर में यूं सागर। रुकते नहीं मंजिल के राही, बीच डगर में यूं सागर। लक्ष्य तरफ निर्बाध गति से अपने कदम बढ़ाते चलो। लक्ष्य तरफ निर्बाध गति से अपने कदम बढ़ाते चलो। मातृभूमि की पावन माटी अपने शीश लगाते चलो। इसकी गौरव गाथा के तुम गीत सदा ही गाते चलो। और बंधुओं, यही निवेदन करते हुए एक अंतिम छंद के साथ मैं अपनी इस कविता की यात्रा को समाप्त करूंगा। वतन से प्रेम करना तुम, वतन मन में बसा लेना। वतन से प्रेम करना तुम, वतन मन में बसा लेना। वतन की कर सको रक्षा, ऐसा खुद को बना लेना। वतन की कर सको रक्षा, ऐसा खुद को बना लेना। जब भी मौका मिले इस देश की सेवा का जो तुमको, जब भी मौका मिले इस देश की सेवा का जो तुमको, दिल जिगर जान और जज्बात चारों ही लगा देना। दिल जिगर जान और जज्बात चारों ही
लगा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, डॉक्टर संजय का परफॉर्मेंस मुझे तो बहुत पसंद आया और मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अब हम बुला रहे हैं देश के युवा कवि तारेश दवे को। प्रणाम साथियों, बांसवाड़ा राजस्थान से मैं तारेश दवे आज आप सबके बीच में हूँ और निशांत सोनी फिल्म्स ने आज जो ये आयोजन किया है कुछ पल कविता के संग, इसमें मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको जोड़ता हूँ सीधे अपनी 4 पंक्तियों के एक मुक्तक से और उसके बाद मैं आपको देशभक्ति की एक रचना सुनाऊँगा। तो शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। तुम्हारी जंग है जिसमें तुम्हें खुद ही संभलना है, तुम्हारी जंग है जिसमें तुम्हें खुद ही संभलना है। कहीं धीमे कहीं मध्यम कहीं पर तेज चलना है, कहीं धीमे कहीं मध्यम कहीं पर तेज चलना है। जरूरी है बहुत ये सोचना हर चाल से पहले, जरूरी है बहुत ये सोचना हर चाल से पहले। कहाँ पर वार करना है, कहाँ बच कर निकलना है, कहाँ पर वार करना है, कहाँ बच कर निकलना है। इसी कड़ी में साथियों आपको जोड़ता हूँ मैं सीधी अपनी एक देशभक्ति की रचना से। एक चित्र देखिएगा कि सीमा पर गोलियाँ चल रही हैं और एक सैनिक को गोली आकर लगी है और अपने अंतिम क्षणों में उसके जो विचार हैं, उसकी जो प्रार्थना है, उसकी जो भावना है, उनको वो शब्द दे रहा है किस तरह से। तो आप सुनिएगा, मैं प्रस्तुत करता हूँ। माँ मुझे गोदी में ले ले, सांस अब मेरी गवाही दे रही है। माँ मुझे गोदी में ले ले, सांस अब मेरी गवाही दे रही है। दिल के भीतर की अदालत धड़कनों को अब रिहाई दे रही है। माँ मुझे गोदी में ले ले। मैं लड़ा जब तक मेरी बंदूक में बाकी रही अंतिम वो गोली। मैं लड़ा जब तक मेरी बंदूक में बाकी रही अंतिम वो गोली। दुश्मनों में भी मेरी हिम्मत की चर्चा हर सफाई दे रही है। माँ मुझे गोदी में ले ले, सांस अब मेरी गवाही दे रही है। दिल के भीतर की अदालत धड़कनों को अब रिहाई दे रही है। माँ मुझे गोदी में ले ले। मैं रहूं या ना रहूं पर फख्र से सीना मेरा फैला हुआ है। मैं रहूं या ना रहूं पर फख्र से सीना मेरा फैला हुआ है। कि जीत मेरे मुल्क की हर हाल में मुझको दिखाई दे रही है। माँ मुझे गोदी में ले ले, कि सांस अब मेरी
गवाही दे रही है। दिल के भीतर की अदालत धड़कनों को अब रिहाई दे रही है। माँ मुझे गोदी में ले ले कि देख मेरी मौत मेरी जिंदगी से किस कदर ज्यादा बड़ी है। देख मेरी मौत मेरी जिंदगी से किस कदर ज्यादा बड़ी है कि अश्क में भीगी हुई हर आंख अब अंतिम विदाई दे रही है। माँ मुझे गोदी में ले ले, सांस अब मेरी गवाही दे रही है। दिल के भीतर की अदालत धड़कनों को अब रिहाई दे रही है। माँ मुझे गोदी में ले ले। और अंतिम दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। मौत इतनी खूबसूरत है कि मेरी आँख में माँ तेरी सूरत। देखिएगा, सिपाही की एक अंतिम घड़ियों का जो मैंने चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है, बिल्कुल अंतिम सांस है जब वो गिन रहा है। मौत इतनी खूबसूरत है कि मेरी आँख में माँ तेरी सूरत, और कान में जय भारती की धुन सुनाई दे रही है। माँ मुझे गोदी में ले ले, सांस अब मेरी गवाही दे रही है। दिल के भीतर की अदालत धड़कनों को अब रिहाई दे रही है। माँ मुझे गोदी में ले ले। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी क्रम में मैं आपको एक अपनी प्रतिनिधि रचना सुनाता हूँ, सुनिएगा। एक अंतिम रचना है। बेवजह फसाद ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। बेवजह फसाद ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। रंजिशों से कुछ न पाओगे, साजिशों से हार जाओगे। रंजिशों से कुछ न पाओगे, साजिशों से हार जाओगे। दिल में जो है रूबरू कहो, बात मेरे बाद ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। बेवजह फसाद ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। किस तरह सताओगे मुझे, किस तरह रुलाओगे मुझे, किस तरह सताओगे मुझे, किस तरह रुलाओगे मुझे, किस तरह दुखाओगे ये दिल। तरकीबें इजाद ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। बेवजह फसाद ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। अंतिम दो पंक्तियां सुनिएगा कि कौन दिल से क्यों निकल गया, कौन अचानक बदल गया, कौन
दिल से क्यों निकल गया, कौन अचानक बदल गया, कल की बात थी गुजर गई, आज फिर से याद ना करो, ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, बेवजह फसाद ना करो, ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी तरह हम नए नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए नमस्कार।